बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद आकिब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। पूरे एक महीने के बाद आज मैं अपने गार्डन में आया हूं, क्योंकि पिछले एक महीने से मैं पाकिस्तान में नहीं था। मैं गया हुआ था सऊदी अरेबिया उम्रा के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाई और उम्रा की सआदत भी अता की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पिछले एक महीने से पौधों को देखने वाला कोई नहीं था। घर वाले पानी तो दे रहे थे, लेकिन जो पौधों की ग्रोथ ओवर हो रही थी उनकी कटिंग नहीं हुई, जो ख़राब हो रहे थे उनको देखभाल नहीं हुई। तो इसलिए गार्डन पूरा जंगल की लुक देने लग गया। जितने भी प्लांट हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा ओवर हो चुकी है, स्पेशली बेलों की। जितनी भी बेलें थीं उनकी ग्रोथ ऊपर वाली साइड से नीचे वाली साइड पे लटकना शुरू हो गई। जैसे ये तोरी की बेल है, इसके ऊपर तोरी भी लगी हुई थी लेकिन किसी ने तोड़ी नहीं। तो ये देखें, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया। अब ये इसके अंदर सीड्स बन रहे हैं, इसको अभी मैं तोड़ दूंगा। और दूसरे भी कुछ और भी यहाँ पर तोरी लगी हुई है, उनका भी साइज़ ओवर हो चुका है। ये अब तोड़ने लायक नहीं है, मतलब खाने के लायक नहीं है। इस साइड पर ये लगी हुई थी पम्पकिन की बेल, ये मुकम्मल तौर पर सूख गई है। इसमें एक छोटा सा पम्पकिन लगा हुआ था, वो मैंने उतार लिया है यहाँ से, और बाकी सारी बेल तकरीबन ख़त्म हो गई है। तोरी की बेल ने अपनी ग्रोथ बहुत ज़्यादा ओवर कर ली है। इसकी जितनी भी नई ग्रोथ है उसने दूसरे पौधों को अपनी लपेट में ले लिया है। जैसे इस साइड पर लॉन्ग मलबरी का प्लांट था, उसको भी उसने अपनी लपेट में ले लिया। काफ़ी सारी ग्रोथ जो है वो इसके ऊपर चढ़ी हुई है। और दूसरी साइड पर भी काफ़ी सारे प्लांट ऐसे हैं जिनमें तोरी की बेल अपनी ग्रोथ बढ़ा ली है। जैसे इस साइड पर बहुत सारे लेमन के प्लांट हैं। ऊपर वाली साइड पर अगर आपको देखें तो इनकी प्रॉपर अभी कटिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर भी एक प्रॉपर जंगल की लुक नज़र आएगी आपको। इस वाले गमले के अंदर लेमन के प्लांट भी हैं, कुछ अजवा खजूर की गुठलियाँ इसमें थीं वो भी उगी हुई हैं। बल्कि ये तो 2-3 साल के प्लांट है, लेकिन इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है। एक महीने में ही इन तमाम प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि मैंने सुना था पिछले दिनों यहाँ पर कुछ बारिशें भी हुई, तो बारिशों के पानी से पौधों की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन से अब जो ग्रोथ है पौधों की वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो अभी मैं कुछ प्लांट की अपडेट आपको देता हूँ कि किस तरह से इनकी ग्रोथ हो रही है। ये देखें, यहाँ पर ये लौकी की बेल थी। ये मैंने सोचा था कि मैं ऊपर ये ग्रीन नेट के ऊपर इसको फैलाऊंगा। मैंने एक टहनी को ऊपर वाली साइड पे डाल भी दिया था जो ग्रीन नेट के ऊपर ग्रोथ कर रही है। ये आपको शेड उसका नीचे से नज़र आ रहा है, बट जो न्यू ग्रोथ इसकी निकली वो सारी नीचे की तरफ फैलना शुरू हो गई। इस साइड पर गाड़ी खड़ी हुई थी जिसको अभी मैंने पीछे वाली साइड पे किया है, तो यहाँ पर उस गाड़ी के नीचे भी इसकी ग्रोथ गई हुई थी। तो यहाँ से मैं आपको एक छोटी सी अपडेट देता हूँ कि प्लांट्स की क्या सूरत हाल चल रही है। और अब यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगी, बहुत ज़्यादा हर प्लांट की कटिंग करने की ज़रूरत है, हर प्लांट को एक शेप देने की ज़रूरत है, ताकि गार्डन की प्रॉपर एक लुक निकल आए। क्योंकि यहाँ पर ये तमाम प्लांट की ग्रोथ ओवर होके एक दूसरे में मिक्स हो गई है। हमें कुछ पता नहीं लग रहा कि कौन से प्लांट की ग्रोथ कैसी है, किसको कीड़ों का हमला है, क्योंकि काफ़ी सारे प्लांट ऐसे हैं जिनमें कीड़ों का हमला भी है। जैसे ये सामने आपको गुलाब नज़र आ रहा है, इसमें प्रॉपर लीफ कर्ल की प्रॉब्लम आई हुई है, इसकी सारी ग्रोथ ख़राब है। हरी मिर्च के जितने प्लांट थे सभी ख़राब हो चुके हैं। काफ़ी वाली दूसरी वाली साइड पे काफ़ी कचरा भी फैला हुआ है। तो हर एक चीज़ की केयर अब ज़रूरी है और कटिंग भी बहुत ज़रूरी है। गार्डन की एंट्रेंस से ही मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लगा हुआ है एक फालसे का प्लांट। जाने से पहले मैंने इसकी सारी ग्रोथ काट दी थी, ऊपर की जितनी भी टहनियाँ थी उन सबको मैंने काट दिया था। माशाल्लाह, ये जितनी भी आपको नई ग्रोथ नज़र आ रही है, ये ग्रीन नेट के ऊपर भी, ये सारी इसकी एक महीने की नई ग्रोथ है। माशाल्लाह, काफ़ी बड़ी इसकी ग्रोथ हो चुकी है। साइड पे ये लगा हुआ है जी ग्लोएवाइन। ग्लोएवाइन की एक छोटी सी कटिंग मैंने बिल्कुल कोने में लगाई थी, और अपने जो हमारे जो नेबर्स हैं उनकी दीवार के साथ मैंने इसको बांध दिया था, और माशाल्लाह ये पूरी दीवार को इसने एक साइड से कवर कर लिया है। ऊपर वाली साइड से आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। मैं अभी बालकनी से ऊपर वाला व्यू भी दिखाता हूँ। ये सामने मेरा घर है जहाँ पर अंगूर की बेल भी लगी हुई है और ग्लोएवाइन भी ऊपर की तरफ जा रही है। तो ग्लोएवाइन, फालसा, यहाँ पर ये एरेंथीमम लगा हुआ है। माशाल्लाह, इसकी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। इसकी मैंने ज़्यादा हार्ड प्रोन किया था इसको, इसकी सारी कटिंग करके इस साइड पे मैंने इसकी सारी ये कटिंग लगाई थी। माशाल्लाह, जितनी भी कटिंग्स लगाई थी सभी की ग्रोथ स्टार्ट हो गई, और जो मदर प्लांट था उसकी भी काफ़ी सारी नई ग्रोथ निकल आई है। तो इंशाल्लाह फरवरी में इसको अब फूल भी लगेंगे। ये अमरूद का प्लांट है। माशाल्लाह, काफ़ी बड़ा हो गया है ये दरख्त। इसकी ऊपर वाली साइड पे देखें काफ़ी नई ग्रोथ निकल आई है, और ये 2 नई ब्रांचेस इसकी निकली थी, मैंने इनको छोड़ दिया था एयर लेयरिंग करने के लिए। अब इंशाल्लाह यहाँ पर मैं इन 2 नई टहनियों पर एयर लेयरिंग करके 2 नए प्लांट बना लूँगा, और ऊपर वाली साइड पे ये दरख्त जो है वो बढ़ता रहेगा इंशाल्लाह। पिछले साल इसको 6 अमरूद भी लगे थे,
माशाल्लाह ये सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट है। 1 साल से ज़्यादा अब इसकी उम्र हो गई है, तकरीबन 12 से 13 माह इसकी उम्र है और इसको माशाल्लाह पिछले साल ही फल भी लगा था और अब इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। बस इसकी जो ये नई टहनियाँ हैं, 2 ये टहनियाँ इनके ऊपर एयर लेयरिंग कर देंगे। इसके साथ यहाँ पर लगा है जी ये ब्लैक गुआवा। आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसकी जितनी भी ग्रोथ थी वो बकरा ईद के दिनों में यहाँ पर जानवर बांधे हुए थे, बकरे वगैरह, तो उन्होंने खा ली थी। अब माशाल्लाह इसकी नई ग्रोथ निकलना शुरू हो गई है, काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ रहा है माशाल्लाह। ये जल्द ही इंशाल्लाह फ्रूट भी देगा क्योंकि ये एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ प्लांट है। इस साइड पर है जैतून का प्लांट। जैतून के प्लांट पर भी लौकी की बेल चढ़ चुकी है। ये देखें किस तरह से इसने टहनी को पकड़ा हुआ और ये टहनी नीचे की तरफ झुकी हुई है। इसकी भी सारी ग्रोथ बकरे ने खा ली थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, लेकिन इसके ऊपर स्प्रे करने की भी ज़रूरत है। आपको ये पत्तों पे पैचेस नज़र आ रहे हैं, तो इस वक्त कीड़ों का थोड़ा सा हमला है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। ये ग्लोए वाइन की एक कटिंग ये बिल्कुल वहाँ से या गेट के साथ से होती हुई यहाँ पर आ रही है और यहाँ से ये ऊपर वाली साइड पे बढ़ रही है, मतलब यहाँ तक ये ग्रोथ आई हुई है। इसको भी काटना है वरना इसने तमाम पौधों को अपनी लपेट में ले लेना है। यहाँ पर लौकी की बेल ने ही अनार के पौधे की भी हालत बुरी की हुई है, उसके ऊपर भी इसने अपनी ग्रोथ चढ़ाई हुई है। जिस तरह से ये देखें हर जगह कोई भी प्लांट ये लौकी की बेल के सामने आएगा, इसने अपनी ग्रोथ उसके ऊपर कर लेनी है। और अनार के पौधों पर स्प्रे भी करने की ज़रूरत है। लीफ कर्व का प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह जल्द ही इसके ऊपर स्प्रे भी करूँगा प्रॉपर कटिंग के साथ। यहाँ पर भी ये अनार लगा हुआ है, ये है सिलेक्टेड कंधारी अनार। अनार की ये वाली ग्रोथ भी काफ़ी ख़राब हुई है लौकी की वजह से। इसने लौकी की बेल ने इसको भी ख़राब किया हुआ है और इस पर भी कीड़ों का हमला है। तो इंशाल्लाह यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि इस बेल को हटा दूँ, लौकी की बेल को यहाँ से हटा के जितने भी अनार के और दूसरे जो प्लांट हैं उनको सेव कर लिया जाए। ये करेले की बेल यहाँ पर लगी है, एक ही बेल लगी थी, एक ही सीड मैंने लगाया था। इसकी ग्रोथ माशाल्लाह काफ़ी तेज़ी से हुई और अब इसके ऊपर छोटे छोटे से 2-3 करेले भी लगे हुए हैं। जिस तरह से ये करेले की जो ग्रोथ है वो ये पैशन फ्रूट पर चढ़ी हुई है, तो पैशन फ्रूट की भी कटिंग होने वाली है। ये सारी साइड यहाँ से ये देखें इसका ये धागा टूट गया। बटरफ्लाई पी भी यहाँ पर है, तो ये बेल गिरी हुई है, तो इसको भी ऊपर वाली साइड पे बांध दूंगा। इस वाली साइड पर माशाल्लाह ये जमाइकन चेरी का प्लांट है। बहुत सारी चेरीज़ इसके ऊपर लगी हुई हैं और बच्चे इसको खाते भी रहे हैं। डेली इसके ऊपर से चेरी तोड़ने में मिलती है। अभी भी कुछ देर पहले मैंने यहाँ से कुछ चेरीज़ तोड़ के खाई हैं। माशाल्लाह टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा मीठी है। छोटा छोटा सा फ्रूट अभी भी लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा ये दरख्त बन गया है। ऊपर वाली साइड पर इसकी भी कटिंग होगी और साइड से इसकी कटिंग होगी ताकि नीचे जो गुलाब के प्लांट है उनको प्रॉपर धूप मिल सके। यहाँ पर ये 2 इंजीर के प्लांट लगे थे माशाल्लाह। इटालियन वाइट हनी फिग है लेफ़्ट साइड पर, और इस वाली साइड पर यह ब्लैक फिग का दरख्त है माशाल्लाह। ग्रीन नेट से ऊपर इनकी ग्रोथ हो रही है। तो ये वाला जो दरख्त है ये नीचे वाली साइड पे गिर गया था, तो घर वालों ने इसको इस रस्सी के साथ बांध दिया। तो अभी मैं इंशाल्लाह इसकी जो साइड ब्रांचेज़ हैं, जो ओवर ग्रोथ है, उसको काट दूँगा ताकि ये दरख्त एक प्रॉपर शेप में आ जाए। इस वाला दरख्त की भी नीचे से कटिंग होगी, इंशाल्लाह ये भी प्रॉपर शेप में आ जाएगा। बाकी ये जो प्लांट है ये है जापानी फल का, इसकी ग्रोथ नहीं हुई। ये जितना प्लांट पहले था पिछले 4 महीने से 6 महीने से ये प्लांट इतना ही है। इसकी कोई नए पत्ते नहीं निकले, नई ग्रोथ भी नहीं हुई। लेकिन कस्टर्ड एप्पल की माशाल्लाह ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हुई और काफ़ी अच्छे से हुई। काफ़ी सारी नई ब्रांचेस भी हैं इसकी, तो इंशाल्लाह इस पर भी एयर लेयरिंग करके नए प्लांट बनाऊँगा। यहाँ पर रोज़ एप्पल का प्लांट भी नीचे की तरफ फैल रहा है, तो इंशाल्लाह स्टिक से इसको बांधने की ज़रूरत है, वरना ये नीचे इसी तरह फैलता रहेगा। और ऊपर ये लगा हुआ है जी लॉन्ग मलबरी, इसकी भी काफ़ी ग्रोथ ख़राब हो चुकी है। इसकी ज़्यादातर ग्रोथ ख़राब की है तोरी की बेल ने, क्योंकि इसके ऊपर पम्पकिन की और तोरी की बेल चढ़ी हुई थी, जिसने इसकी सारी ग्रोथ को ख़राब कर दिया। इंशाल्लाह ये तोरी की बेल को भी मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ, ख़त्म कर दूँगा ताकि इन दरख्तों की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो सके और इनको प्रॉपर शेप में लाया जा सके। लेमन के प्लांट की भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है और बहुत सारे लेमन इसके ऊपर लगे भी हुए हैं। जिस तरह इस वाले प्लांट पर आप देखें माशाल्लाह गुच्छों की सूरत में लेमन लगे हुए हैं, 3-3 4-4 लेमन एक साथ लगे हुए हैं। हर टहनी पर आपको लेमन नज़र आएंगे। ये वाला जो पौधा है जिसके पत्ते पीले हो रहे हैं, इंशाल्लाह इसको मैं एप्सम सॉल्ट डाल दूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। और ये है ज़मीन में लगा हुआ एक बड़ा दरख्त, इसकी भी काफ़ी सारी ग्रोथ अच्छी चल रही है और बहुत सारे लेमन इसके अंदर लगे हुए हैं। बहुत सारे, हर टहनी पर 6-6 7-7 लेमन लगे हुए हैं माशाल्लाह। तो अभी इनको थोड़ा सा फर्टिलाइज़र भी देने की ज़रूरत है। DAP वगैरह देंगे, पोटाशियम वगैरह देंगे ताकि लेमन का साइज़ भी अच्छा हो और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी रहे। और एक जो खजूर का दरख्त यहाँ पर इसके अंदर लगा हुआ है, एक्चुअली ये एक नहीं है, काफ़ी सारे खजूर के प्लांट हैं।
8-9 प्लांट एक ही गमले में निकले हुए हैं। उसी में लेमन भी लगा हुआ है और उसी में इमली के प्लांट भी लगे हैं, टर्टल वाइन भी लगी है। गमला नीचे से टूटा हुआ है, इसलिए सारी जड़ें जो हैं वो ज़मीन में जा चुकी हैं। तो मसला नहीं है, ग्रोथ अच्छी होती रहेगी, लेकिन ग्रोथ बहुत ज़्यादा बुशी हो चुकी है। इन सब को कटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह कटिंग हो जाएगी तो तमाम प्लांट सेट हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर ये हरी मिर्च के प्लांट हैं, ये तभी सभी प्लांट जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। इस साइड पर देखें, लीफ कर्ल का बहुत ज़बरदस्त किस्म का अटैक है। इन प्लांट्स को भी सेव किया जा सकता है, लेकिन ये जिस जगह लगे हैं मुझे ये जगह बिल्कुल खाली करनी है, साफ़ करनी है, क्योंकि यहाँ पर ये हर जगह ग्रास लगेगा। इंशाल्लाह ग्रास लगना शुरू हो गया है, क्योंकि पानी ठीक से नहीं दिया गया तो इसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो है। इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगा। अब ये हरी मिर्च के प्लांट यहाँ से मैंने निकाल देने हैं। एवोकाडो और वहाँ पर गुआवा प्लांट लगा है, माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ चल रही है। ये थाई मलबरी का प्लांट है, इसकी भी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन कटिंग ना होने की वजह से ये भी अपनी शेप में नहीं है। और इस जगह लगा है जी कड़ी पत्ते का प्लांट। कड़ी पत्ते के प्लांट पर भी एफिड्स का अटैक है, इसकी जो नई ग्रोथ है वो डिस्टर्ब है। इंशाल्लाह 1 से 2 स्प्रे में ही ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसकी जितनी भी नई ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से निकलना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर अंगूर के जो प्लांट हैं उनकी भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा ओवर हुई है, नीचे वाली साइड पर लटक रही है। तो ये मैंने ऊपर वाली साइड पर वो इनके लिए एक जगह बनाई है, तो वहाँ पर इनको चढ़ाना था, लेकिन ऊपर वाली साइड पर तो ये चढ़ी नहीं, सारी छत के ऊपर फैली हुई है। तो इंशाल्लाह इसकी कटिंग करके इसको प्रॉपर उन स्टिक्स के ऊपर बांध दिया जाएगा। वांडरिंग जीव की अब ग्रोथ देखें, माशाल्लाह ये छोटी सी एक कटिंग मैंने ये गमले के साथ कोने में लगाई थी, और माशाल्लाह अब ये किस तरह से फैल चुकी है। लेमन के प्लांट पे भी हर जगह ये वांडरिंग जीव फैल गई है। तो ये उस वाली साइड पे तो ग्रोथ इसी तरह रहेगी, लेकिन जो आगे वाली साइड पे ये ग्रोथ है इसको यहाँ से काट दूँगा और इसको शेप में ला के माशाल्लाह ये इसी तरह फैली रहेगी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इसको शेडी एरिया पसंद है, क्योंकि ऊपर वाली साइड पे देखें फुल शेड है खजूर का, और लेमन के प्लांट हैं, ऊपर से तोरी की बेल भी यहाँ तक पहुँची है। तो यहाँ पर फुल शेड है और शेडी एरिया में नमी भी यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से और अच्छे तरीके से हो रही है। तो इसको होने देंगे, इसका ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। टर्टल वाइन भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है माशाल्लाह। बाकी तमाम भी प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, कुछ की ग्रोथ ख़राब चल रही है, जैसे ये लीफ माइनर्स का अटैक है। और भी काफ़ी सारे प्लांट हैं, जैसे इस तरह से ये कुमक्वाड का प्लांट है। कुमक्वाड पर माशाल्लाह 2 से 3 फल भी लगे हुए हैं छोटे छोटे से। ये देखें, एक ये फल लगा हुआ है, एक दूसरी साइड पे फल लगा हुआ है। तो ये प्लांट भी मेरे पास सेट हो गया, लेकिन इसकी भी थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। काफ़ी सारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी चल रही है, उनमें फल भी लगा हुआ है, लेकिन कुछ प्लांट मेरे ख़राब भी हुए हैं। काफ़ी सारे प्लांट ऐसे हैं जो छोटे छोटे से गमलों में थे, उनको पानी कम दिया गया तो इसलिए वो ख़राब हो गए, जल गए। जैसे ये पम्पकिन की बेल, ये भी जल गई। और गुआवा के 3-4 प्लांट थे, चाइनीज़ मिनी गुआवा, चाइनीज़ गुआवा, वो भी ख़राब हो गए। कुछ कटिंग्स ख़राब हुई, लेकिन कोई बात नहीं। इंशाल्लाह अब जैसे ही रूटीन में वर्किंग स्टार्ट होगी तो उसकी भी केयर ठीक से होना शुरू होगी और नई कटिंग्स भी लगा दूंगा इंशाल्लाह। तो ये बैंगन के प्लांट हैं, इनकी भी ग्रोथ ख़राब चल रही है, पानी देने की ज़रूरत है। इनके ऊपर बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही, इसलिए इनकी ग्रोथ स्लो चल रही है। पत्तों का साइज़ भी छोटा है। इंशाल्लाह जब ये ऊपर से ये वाला जो सारा जंगल है, जो तोरी की बेल यहाँ पर फैली हुई है, ये ख़त्म हो जाएगी तो इंशाल्लाह नीचे वाले प्लांट सभी ठीक हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह अब कोशिश रहेगी कि जो रूटीन में वर्किंग होती रहे गार्डन में, उनकी अपडेट भी आपके साथ शेयर करता रहूँ। और इसके साथ साथ काफ़ी सारे न्यू प्लांट्स, यूनिक किस्म का फ्रूट जो पाकिस्तान में हमें इजीली अवेलेबल नहीं होता, वो भी मैं सऊदी अरेबिया से लेकर आया हूँ अपने साथ, ताकि हम पाकिस्तान में उसको अच्छे से ग्रो कर सकें। जैसे ब्लूबेरी है, रैम्बोतान है, मैंगोस्टीन है, ड्रैगन फ्रूट है। ड्रैगन फ्रूट के प्लांट वैसे मिल जाते हैं, लेकिन ब्लूबेरी के प्लांट पाकिस्तान में हमें नहीं मिलते। तो मैं ब्लूबेरी अपने साथ लाया हूँ। इंशाल्लाह उसको सीड से किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, आने वाली वीडियोस में आपको पता लगेगा इंशाल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।